कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे शब्द क्रमांक 35 निकालने से। नाज्यो विद्यत्वमायाति विद्यो नाज्यत्वप्रच्छति निमित्तमात्रम्। देखिए पिछले छंद में हमने पढ़ा था कि वह जो आनंद है वह आनंद से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा होने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति? केवल ज्ञान की प्राप्ति। उसी केवल ज्ञान के विषय में तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम, उसी केवल ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए, उसी को देखना चाहिए, उसी को अनुभूति में लाना चाहिए। तो ये सब जो वर्णन पूरा करा है इन्होंने, ये सब वर्णन इन्होंने जो पूरा करा इसके अंदर कि तत्व क्या है और तत्व से आत्म तत्व तक पहुँचे और वहाँ से जाकर के उन्होंने केवल ज्ञान तक पहुँचा दिया। अब पूरे इष्टोपदेशी का सार बतला रहे हैं कि क्या पूरा सार है। आपने जो पढ़ लिया आचार्य महाराज ने कहा कि संक्षिप्त में इतना समझो, ये तो विस्तार बहुत चलेगा, ऐसे समझाएंगे विस्तार बहुत चलेगा। ये सेकंड लास्ट श्लोक है, छंद है इसका इष्टोपदेशी का। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः बोले सभी। यहाँ उद्गलश्चान्यः
इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः अन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसङ्ग्रहः यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। कह रहे हैं जीवो अन्यः, जीव अन्य है, जीव अलग है, और पुद्गलः च अन्यः, च मतलब और, पुद्गलः पुद्गल द्रव्य भी अन्य है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इति असौ तत्व संग्रह, यह ऐसा तत्व का सार है। बस समझना क्या है, पूरे तत्व का सार, पूरे जैन दर्शन का सार ही यही है कि जीव अलग पुद्गल अलग। यही पूरी बात अपन को पूरे जैन दर्शन में सिर्फ यही बात समझाई गई है। आप इष्टोपदेशी, द्रव्य संग्रह, तत्वाद, सूत्र, समय सार, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना, उन सब का लक्ष्य यही है कि आत्मा अलग है और पुद्गल अलग, ऐसा मानना, और आत्मा को उस पुद्गल से अलग कर लो, दूर कर लो, बस कितना सार है। तो आचार्य महाराज ने कह दिया कि हम कितना समझाएं और तुम्हें, और कितना समझाएं, इतना समझो कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। ठीक, आगे कहा यत अन्य उच्यते किंचित, संधि विच्छेद करेंगे इसको, तो यत अन्य, अन्यत आएगा, उच्यते, यत अन्य, यत मतलब जो, अन्य दूसरा सब कुछ कहा गया है, अन्य जो सब कहा गया है, जो समझाने के लिए अपने आप को बतलाया, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अन्य जो सब कुछ कहा गया है वह किंचित, वह थोड़ा है, सब इसी सो अस्तु तस्यैव विस्तरः, इसी तत्व का विस्तार ही है। सो अस्तु वह है, तस्यैव उसका ही, विस्तरः मतलब विस्तार, किसका विस्तार है, जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः, इसका ही विस्तार है और कुछ नहीं। मुख्य पॉइंट क्या है, जीव अलग पुद्गल अलग, और ये सब जो हमने अन्य जो सब कुछ कहा है वह उसी का विस्तार है। किसका विस्तार है, जीव और पुद्गल का। अपन ने पूरा इष्टोपदेश में समझाया कि हमारी आयु बढ़ रही है, शरीर लालच आयु घट रही है और लालच बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। हमें पूरे माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि इस पुत्र मित्र शत्रु ये धन मेरे नहीं है, ये सब चीज़ें मेरी नहीं है। वो सब समझाने का कारण यही था कि ये यहाँ तक पहुँचो कि जीव अलग पुद्गल अलग। अगर डायरेक्ट किसी व्यक्ति से जाकर के कहो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग, वो नहीं मानेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे अलग है, तो वो कैसे अलग है वो सब समझाया। बाकी के पूरा सार तो यही है। अब हमसे अगर पहले दिन कह दिए जाए स्वाध्याय की क्लास में कि जीव अलग पुद्गल अलग, बस ऐसा मान करके बैठे, क्यों माने, ये नहीं समझाया जाए तो कैसे तत्व पर श्रद्धान होगा। तो तत्व पर श्रद्धान करने के लिए ही पूरा विस्तार दिया जाता है। सोस्तु तस्यैव विस्तरः, उसका विस्तार तत्व को समझाने के लिए है। लक्ष्य तो एक ही है, आत्मा पुद्गल से अलग है, आत्मा को पुद्गल से अलग करना है, श्रद्धालय में विराजमान करना, ये इसका विस्तार है। समझ में आ गया छंद। इस प्रकार से ये इष्टोपदेशी ग्रंथ पूरा हुआ। एक अंतिम जो छंद देंगे वो इसकी ये समझाने के लिए कि इष्टोपदेश हमने पढ़ करके क्या स्वीकार किया, अंतिम छंद इसके बाद आएगा। तो ये जो ग्रंथ है मूल, ये ग्रंथ यहाँ तक पूर्ण हुआ। उसके बाद उन्होंने छंद का उपसंहार, जो अंतिम छंद है वो उपसंहार रूप में है, वो अलग छंद में दिया इसीलिए उन्होंने। तो ये ग्रंथ का अंतिम पद्य है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग, ऐसा जानना। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। बोली जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नमः।
बोले जगत कल्याणी माता श्याम गजरवाणी माता की जय।